जंगल में एक जादुई पेड़ था। वह बहुत दयालु और पंछियों का मदद करने वाला था। एक दिन गोरी और कालू भी उसके पास जाता है। कालू जी, अगर दाना खाने के लिए नहीं मिलेगा तो हम लोग भूख से मर जाएंगे। जंगल में घूम घूम कर तो मैं तो थक गया हूँ। आपने तो गेहूं का दाना सुबह खाया था, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। काश ये पेड़ हमें कुछ खाने के लिए दे देता तो अच्छा रहता। अगर इस पेड़ पर फल होते तो हम पेड़ पर फल खाकर पेट भर लेते। उन दोनों के बात सुनकर पेट उन दोनों से बोलता है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो भी हमारे पास आता है भूखे पंछी उन सबका मैं मदद करता हूँ। पैर के बात सुनकर दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। क्या आप सच में जादुई पेड़ हो? पर जी हम बहुत भूखे, हमें जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो। बताओ तुम लोग क्या खाओगे, इंसानों वाला खाना या पक्षियों वाला दान या और कुछ? जादुई पेड़ हमें तो इंसान कर उन दोनों को दोनों में पानी आने लगता है। फिर वो दोनों अच्छे से खाना खाने लगते हैं और उन दोनों का पेट भर जाता है। कालू जी, यह हम बर्गर अपने जग्गू के लिए ले जाते हैं, वह भी बहुत भूखा होगा। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर जंगल में कोई भूखा पक्षी मेरे पास भेज देना, मैं आपके पास। फिर वह दोनों वहां से अपने घर की ओर चले जाते हैं। घर जाते हुए उसे रास्ते में तोता मिल जाता है। कालू, तुमने ये स्वादिष्ट खाना कहाँ से लिया है, मुझे भी बता दो, मैं भी बहुत भूखा हूँ। ये भजन मैंने एक जादू से पेट। फिर गोरी बात काट कर बोलते, हमने ये खाना इंसानों से लिया है। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। तुमने मुझे तोते को सच बताने से क्यों रोक दिया? क्योंकि मैं तुम्हारे व्यक्ति पागल नहीं हूँ। तुम देखना अब मैं कैसे जंगल के पक्षियों से अपना नौकर बनाकर घर का काम करवाता हूँ, फिर उसे खाने में देता हूँ। तुम कभी नहीं सुधरने वाली हो। फिर दूसरे दिन गौरी सुबह होता है तो पेड़ के पास जाता है। जादुई पेड़, मुझे मीठे फल दे दो, मुझे सभी पड़ोसी भूखे। अरे टोकरी दे देता है। फिर गोरी वह फल लेकर वापस जंगल पहुंच जाती है। गोरी बहन, एक मीठा फल मुझे भी दे दो। हाँ तोता, तुम्हें जरूर मिलेगा, पहले मेरे जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आओ। और संस्था लखनऊ। फिर लकड़ियाँ लेकर गोरी के घर चला जाता है। फिर वह आम लेकर अपने घर जाता है। तोता भैया, मीठा फल गोरी से लिया हूँ, तुम भी जाकर गोरी से मीठा फल ले लो। चिड़िया गोरी के जल्दी से घर चले जाते हैं और मीठा फल लेने के लिए मुझे तोते ने बताया, आप सबको मीठे फल दे रहे हो, उसके बदले तुम सबको मेरे काम करने होंगे। मेरे बर्तन धो दो, मैं तुम्हें मीठे फल दे देता हूँ। बेचारी चिड़िया फल लेने के लिए बर्तन धोने लगता है। उसने बच्चों का पेट भरना था इसलिए वह काम कर रही थी। गोरी के बर्तन धोने लगते हैं। बर्तन धोने के बाद चिड़िया से चिड़िया फल लेने जाता है। कौवे से फिर मीठा फल लेने के बाद अपने घर जाता है। इस तरह गोरी रोज सुबह ऐसा ही करते जादुई पेड़ के पास जाती और वह उसे फल लेकर आती। जंगल के पक्षियों से नौकर बनाकर उनसे काम करवाती। गोरी बहन, मुझे भी एक मीठा फल दे दो, पहले मेरे घर की सफाई करो, फिर मीठा फल मिलेगा। एक दिन गोरी जादुई हर पेड़ से फल लेने जाती तो तभी तोता उसके पीछे छुपकर चला जाता है। फिर तोता जादुई पेड़ से फल लेते देख हमसे काम करवाती है और अपना सराफा लेकर मुझे देती है। तोता जल्दी से जंगल वापस जाता है और दूसरे पंछियों को सारी बात बता देता है। हम सब जाएंगे और उसे जादुई पेड़ को सारी बात बताएंगे, हमें भी खाने के लिए फल देगा। फिर शाम को वह सब मिलकर जादुई पेड़ के पास चले जाते हैं। जादुई पेड़, वह बुरे हैं, वह हमें मीठे फल देने के बदले हमसे अपने सारे काम करवाते हैं। वह झूठ कौवे हैं मीठे। सब खुशी से अपने घर फल लेकर चले जाते हैं। कालू, क्या बात है, आज कोई भी पक्षी हमारे यहाँ फल लेने नहीं आया? आज शायद तुम सभी को दान मिल गया होगा। कालू जी, भर के सोने का मन हो रहा है, चलो हम बर्गर खाते हैं। फिर वो के
पास जादुई पेड़ आज चिड़िया बर्गर मांग रही है, जल्दी से हमें बर्गर दे दो। अब तुम दोनों मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो, आप मुझे सब पता चलते ही जादुई पेड़ उसे अपनी डाल से मारकर भगा देता है, पिटने लगता है, फिर वह दोनों भाग जाता है वहां से। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले।